हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और यहाँ पे मैं सुबह आज बहुत जल्दी उठ गई थी। और वैसे तो रोज़ ही उठ जाती हूँ क्योंकि ये जाते हैं तो इस वजह से। और पानी भी हमारे यहाँ सुबह ही आता है, 5 बजे 4:30 बजे ऐसे आता है। तो बहुत टाइम हो गया, उठ गई थी। तो यहाँ पे पायदान कपड़े आप देख सकते मेरे धुल गए थे, तो पायदान रह गए थे जो बारिश में गीले हो जाते हैं, आपको पता ही है, तो फिर गंदे हो जाते हैं। और वीडियो मैंने स्पीड कर दी है क्योंकि तेज़ी कर दी है, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाती इस वजह से। तो यहाँ पे इनके जूते भी गीले हो गए थे और पायदान भी मेरे गंदे हो गए थे। कपड़े मैंने बोला धो लिया, उसका सरफ का पानी बचा है तो मेरे पायदान साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के तो सरफ का पानी भी काम में आ जाएगा। तो बस इसी वजह से मैंने अपने सारे पायदान धो दिए, एक भी पायदान नहीं छोड़ा है। और देखिए अच्छे से। और मेरा ट्राइपॉड आपको पता ही है टूट चुका है, तो बहुत मुश्किल से बच्चों से कहीं किसी से शूट करा वीडियो बनवाती हूँ, तब जाके तो कुछ कमी हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे ही बच्चे हैं, कहीं किसी को बोलती हूँ प्लीज़ बनाना कहीं किसी को, तो इस वजह से मेरा ट्राइपॉड काम नहीं कर रहा है इस वजह से। तो चलिए ये सब मेरा धुल चुका है और इसे अच्छे से पानी से 2-3 बार निकालने के बाद फिर यहाँ पे भी सफाई करनी पड़ेगी। जूते इनके साफ़ थे, ये पहन के नहीं जा रहे थे, फिर बाहर रखे हुए थे। तो बारिश में आपको पता ही कितनी बारिश हो रही है, यहाँ पे सभी जगह हो रही है, तो सारा गीले हो गए थे। तो मैंने इनको धो के और रख दूँगी, बाहर नहीं रखूँगी। और पायदान भी धूप निकलेगी तो अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि पायदान के बिना कमरा बनता नहीं है इस वजह से। तो मेरे कपड़े तो पहले ही धो लिए थे, पायदान वगैरह सारा धुल चुका है। और जूते मैंने साइड से रख दिए हैं जो कि पानी न चुड़ जाए। और मैंने कहा यहाँ पे सफाई कर देती हूँ, क्योंकि पूरे में साबुन का पानी हो जाता है। और कमरे का गेट है इसके सामने, तो फिसलन हो जाती है। तो इस वजह से पहले यहाँ झाड़ू से करना पड़ता है, फिर वाइपर से करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे। और फिर मैं डाल आऊँगी जाके कपड़े। वैसे तो अभी मौसम खुला हुआ है, पर कब बारिश होने लग जाए, कब धूप निकल आए, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने देखिए झाड़ू मार दिया अच्छे से। अब यहाँ पे मुझे वाइपर मारना है और फिर पोंछा लगा के फिर मैं नहाने चल जाऊँगी। और फिर मेरा मतलब जो सुबह का काम होता है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। और वाइपर लगाने से एकदम कितनी चमक आ जाती है ना। देखिए एकदम कितना साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए मेरा यहाँ का काम, बाहर का काम ख़त्म हो चुका है। कपड़े सुखा के आऊँगी और उसके बाद कमरे में पोंछा लगाऊँगी। तो देखिए कपड़े मेरे सारे गीले हो चुके हैं और तो पूरे कमरे में पोंछा लग गया है। और ये सिलेंडर मेरा ख़त्म हो चुका है। अभी सिलेंडर वाला आया था। पहले सिलेंडर कहते नहीं है, जब ज़्यादा काम होना तो काम में काम बढ़ जाता है। तो ये सिलेंडर लिया है, तो मैंने बोला उसको हटा के सारा पोंछ देती हूँ झाड़, क्योंकि आपको पता ही है कहीं यहाँ गंदगी कहीं वहाँ, तो करते रहो तो सही रहता है। तो ये देखिए सिलेंडर के नीचे सफाई कर दी और मैं पोंछा बदल के वो कर ली हूँ, पानी बदल ली हूँ। और मेरे पूरे कमरे में पोंछा लग गया है, देखो सकते आप, साफ़ है। और मेरा स्लिप भी एकदम साफ़ हो गया, बस यहाँ पे ही रह गया था। और ये भी कर लगा दे रही हूँ। और ये देखिए मेरा काम ये हो गया। अब मैं आपको नहाने के बाद मिलूँगी उससे, क्योंकि कपड़े मेरे एकदम से गीले हो गए हैं और नहा के ही खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे छील रही हूँ लौकी। और बच्चों से मैं बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं टीवी। मैं बोल रही हूँ टीवी बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो इस वजह से। और देखिए मैंने अभी चाय बनाई है, नहाने के बाद चाय बनाई हूँ। और वो देखिए मैंने बोला था ना सारे पायदान धो दिए, तो सारे पायदान धो दिए, नया वाला पायदान निकाल लिया है। और ये पायदान मेरी मम्मी ने बना के भेजे थे, हाथ के बने हुए हैं, तो मम्मी ने बना के भेजे, तो वो सारे धो दिए हैं। तो फिर अगर पायदान ना हो तो आपको पता है कमरे में कितनी किचकिच हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये वाला डाल दिया। और घिए का आज मैं बना रही हूँ घिए का रायता और घिए की सब्ज़ी, चना दाल की सब्ज़ी और घिए का रायता। तो ये अभी आए नहीं है, तो मैंने बोला फटाफट से बना के रख देती हूँ। और फ्रीज का तो मेरा वैसे हो गया है, तो आपको बता दूँगी, तो इस वजह से। तो चलिए मेरी लौकी छिल चुकी, थोड़ी थोड़ी सी ना पक भी गई थी घिया, तो मैंने बोला पहले इसी को ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा पक जाएगी। तो मैंने बोला पहले 2 लौकी ली थी, इसको ही आज ख़त्म कर देते हैं। तो मेरी लौकी कट चुकी है और पहले भी मैंने धो ली थी, और जब इसको उबलने के लिए रखूँगी फिर से धो लूँगी। और ये देखिए सोना कैसे देखने में लगी है, देख लीजिए।
और तो चलिए मेरी लौकी हो गई है, कट गई है और मैं बच्चों से कह रही हूँ बंद करो टीवी, बंद करो, पढ़ाई कर लो, पर ये लोग नहीं सुनते हैं, मानते ही नहीं है जब तक इनके साथ ना बैठो। तो ये देखिए लौकी को मैंने कुकर में इसमें उबलने के लिए रख दूँगी, ये देखिए, और फिर से धो लिए और इसमें मैं 2-3 डालूँगी हरी मिर्ची उबलने के लिए। और मैं इसे सिल पे पीसूँगी क्योंकि इनको मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता। तो इसको घिया को उबलने के बाद मैं सिलबट्टे पे पीस लूँगी और फिर अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे तो हम इसे ऐसे भी कर लेंगे तो भी मतलब मोटा नहीं दिखेगा। आपको पता है ये घिया कितनी सॉफ्ट होती है, पर सिल से इसको पीस के तब मैं रायता बनाऊँगी। और दूसरी लौकी भी मैं छील लूँगी और तब तक ये उबलेगा, तब तक मैं दूसरी लौकी छील के, और इसी कुकर में मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। तो बस दोनों काम फटाफट से हो जाए, कुछ टाइम नहीं लगता। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, सभी हाउसवाइफ को आदत पड़ गई है। तो उधर देखिए मेरा लौकी है जो उबल चुकी है, उसमें रख दिए मैंने कुकर में चावल और लौकी को मैंने पीस लिया सिलवट्टे पे और इस डोंगे में मैंने डाल दिया और इसी में एक लस्सी की पैकेट खोल दी है और मैं इसमें लगाने जा रही हूँ तड़का मैं लगाऊंगी हींग जीरे से और साबित मिर्ची से। और लौकी को मैंने इसलिए पीसते हुए नहीं दिखाया कि क्या दिखाती, कैमरा सेट तो हो नहीं पाता इसलिए। और इसमें डाल रही हूँ पुदीना, बस लौकी को और वो हरी मिर्ची जो उबाली थी वो सिलबट्टे पे पीसा है और इस डोंगे में रख लिया और लस्सी इसमें डाल दी है। और सारे मसाले जो भी मुझे मसाले अच्छे लगते हैं वो मैं अपने हिसाब से डाल ले रही हूँ। कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, हम जैसे खाते हैं हमने उस हिसाब से डाल लिया है। तो बस यहाँ पे जो भी फैला था उसको साफ़ कर दे रही हूँ और इसमें लगा दूँगी तड़का। उस वाले पे मैंने चावल रख दिए हैं, इस पे वो सरसों के तेल में मैं तड़का लगाऊँ क्योंकि रायता हुआ, कढ़ी, ये सब में ना सरसों के तेल का ही तड़का अच्छा लगता है, इस वजह से। तो मेरे दोनों काम हो रहे, उधर चावल, क्योंकि रायते से ना बहुत मेरा मन था रायते के साथ चावल खाऊं, पर ये चावल नहीं, इनके लिए मैं रोटियां बनाऊंगी 4-5, अपने लिए थोड़े से चावल बनाए क्योंकि अच्छे लगते हैं रायते से चावल बनाने का, बहुत टाइम से सोच रही थी तो इस वजह से आज मैंने बना ही लिए। तो ये देखिए मेरा हो गया, काफ़ी तेज़ तेल गरम हो गया था, देख सकते हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोग भी करिएगा। तो ये देखिए इसमें लग गया मेरे रायते में तड़का और इसको सारे को समेट देती हूँ। और इसी कुकर में मेरे चावल भी बन चुके हैं, चावल को खाली करके धोने के बाद इसमें सब्जी तो ये देखिए चावल को धोने के बाद मैं इसी में सब्जी छोंक दे रही हूँ। वो घी चने की दाल तो आपको पता ही है, हींग जीरे से ये भी छोंकनी होती है। और इसमें मैंने प्याज लहसुन पहले से ही छील के रख दिया था। और मेरा ये भी आप लोग बोलते हो लहसुन प्याज, लहसुन गर्मी में लहसुन प्याज, तो बिना मसाले के तो सब्ज़ी नहीं अच्छी बनती है ना, हम तो खाते हैं लहसुन वगैरह, तो हमें आदत है। तो इसमें मैंने अपने टमाटर डाल दिए हैं, छोटा सा एक टमाटर काटा था, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें सूखे मसाले डालूँगी, ये देखिए। और घिया देखिए मेरी कटी हुई है, आधे एक का मैंने रायता बना लिया, एक की सब्जी, और आज लौकी दिखने वाली है हमारे घर में। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है घिया चने की दाल। और आप बताइएगा आपके घर में किस किस को पसंद है। तो ये है मेरा खाना, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा रायता और थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ। तो इसमें चने की दाल डाल देती हूँ, पानी डालना नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी वैसे ही लौकी छोड़ती है। और सब कुछ रेडी हो चुका है, अब बस बच्चों को खिला दूँगी। मैं ये आएंगे तभी खाऊँगी, इनके साथ ही खाती हूँ, पर बच्चे नहीं रहेंगे ना तो बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद में मैं खाऊँगी। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बाहर हूँ और बच्चे भी बाहर हैं क्योंकि इन्होंने निकाल दिया है बाहर, क्योंकि मेरा फ्रिज है जो ख़राब हो गया, उसमें एकदम शॉर्ट उसका तार है वो फूक गया है क्योंकि कल लाइट चली गई थी। तो जब लाइट आई एकदम से तेज़ी से आई तो एकदम से फ्रिज के पीछे से तार में से धुआं निकलने लग गया, कितना शोर आ रहा है ना। तो फिर इस वजह से कल तो सही नहीं करवाया क्योंकि रात में हुआ था। तो अभी मिस्त्री को बुला के लेके आए और थोड़ा बहुत ये भी सही कर लेंगे। तो आपको पता है कमरा एक है तो उसमें 2 मिस्त्री आए हैं और ये हैं, तो फ्रिज को खोल रखा है उन लोगों ने पीछे से, तो उसको ठीक करने में लगे हैं। और बच्चे हैं, आपको पता है बच्चे कितनी छेड़ाखानी करते हैं, तार को छोटी वाली कहीं तो तार को छेड़ रही थी, कहीं कुछ कर रही थी, तो उन्होंने बोला बाहर बिठा लो, तो मैं भी यहाँ बाहर बिठा रही हूँ। और अच्छे से मौसम हो रहा है तो इस वजह से हम लोग बाहर बैठे हुए जल्दी से मेरा फ्रिज ठीक हो जाए, दूध ना फट जाए। कुछ सब्जियां हैं कहीं ना, क्योंकि गमस हो रही है एकदम से। और बच्चे दिखाते हो कहाँ पे ये लगे हुए हैं, काम पे से आए गाड़ी लेके वैसे ही काम पे लग गए, नहीं छत पे नहीं आए और
ये देखो ये बच्चे चौना बहुत बड़े ना हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। तो काम पे से आए, 1 भी मिनट इन्होंने कुछ नहीं किया और काम में लग गए, क्योंकि फ्रीज ज़रूरी है और फिर डर रहता है ये कहीं उसको छेड़ाखानी कर रही थी, इस वजह से फिर ये उसको लेके आ गए। और इसके बिना बनता भी नहीं है ना, ये है, तो इस वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। कर लेते हैं, ये टीवी भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं ये भी, और फिर मिस्त्री की मदद से जल्दी से मेरा फ्रिज ठीक हो जाए, क्योंकि गर्मी है, पानी ठंडा ना पिए तो प्यास नहीं बुझती। और कल रात को ख़राब हुआ है, रात से फ्रीज नहीं चला है मेरा, तो दूध मैंने वैसे गर्म करके रखा है, तब भी डर तो लगता है। हो कुछ चाहिए क्या वंशिका? पापा को कुछ चाहिए क्या? तो उनको पेचकस चाहिए था, पेचकस देके आ गई, क्योंकि हम लेडीज़ों को पता होता है कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या नहीं रखा है। तो बस चलिए, मैंने बोला आप लोगों से बातें कर लूँ। मैंने खाना तो बना ही लिया, आप लोगों ने देखा, खाना ना बना लिया। ये जब घर पे नहीं आए थे, अभी आए हैं घर पे और बस फ्रीज में लग गए हैं। धूप भी निकल आई है, देखिए धूप कहीं कैसा मौसम हुए जा रहा है। और बस, और मैंने नेल पेंट लगाया है। आने दो वंशिका, धूप में से नीचे आ जाओ। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। मैंने सुबह से स्टार्ट किया था और इसीलिए किया था, मैंने सुबह से आज बहुत सुबह उठ गई थी, मैं काम करने में लगी हुई थी। मुझे पता था फ्रीज ठीक करने वाले आएंगे, इस वजह से मैंने जल्दी से काम निपटा लिया, क्योंकि कोई घर के अंदर आए, घर गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता है ना, इस वजह से मैंने जल्दी सारा काम कर लिया था। और हेलीकॉप्टर चलिए बाय बाय, और प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरा फ्रीज जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे ठीक ही हो जाएगा, मैं कल के वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी, है ना, क्योंकि आपको बताइए कितने मुश्किल से इस टाइम पे ठीक कराना बहुत भारी पड़ता है, इस वजह से। और बच्चों को मैं ध्यान रखूँ, क्योंकि बच्चे छत पे जा रहे थे, तो मुझे उनका ध्यान रखना है, नहीं तो अभी डांटने लगेंगे, बोलेंगे थोड़ी सी देर बच्चों का ध्यान भी अच्छे से नहीं रख पाती, क्योंकि अब कमरे में हो तो गेट बंद कर लो, यहाँ उधर उधर जा रहे। वंशिका नहीं, छत पे नहीं, देख लो कैसे जा रहे। चलिए बाय। तो देखिए खाने की थाली लगा दी है मैंने, रायता है, घिया चने की दाल है, और आप लोगों से बातें करने के बाद इनको मैंने दे दिया है खाना। और मेरा फ्रीज अभी नहीं हुआ है ठीक, कुछ सामान उसमें रह गया, वो लगेगा उसके बाद, तो इनको दिया है खाना। और चलिए आप लोग भी खा लीजिए, मैं इनको पहले दिया है, अब मैं खाऊंगी, और बच्चे खा चुके हैं, तो आप भी खा लीजिए। सादा सिंपल सा हमारा खाना, रायता, घिया की सब्ज़ी और आम का अचार और रोटी। ये चावल खाते नहीं हैं तो इनको तो दिए नहीं है, वो मेरे लिए ही हैं। तो ये देखिए खाना ना खाने के बाद मेरे कपड़े थे सूख चुके थे, इनको लेने के लिए आ गई हूँ। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, और ये होगा 5-6 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो चलिए मेरे कपड़े भी उतर गए, इनको तय कर धो, फिर उनको सुखाओ, फिर तय करो, कितना वो होता है काम, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आज का ब्लॉग यही था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और देखिए बारिश के टाइम में कितना मौसम अच्छा होता है, हरियाली होती है।